जुडिशल मजिस्ट्रेट गर्मी में मुस्तफ़ा आमिर अखबार कत्ल केस अदालत ने तफ्तीशी अफसर की जानिब से कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने हेल्थ सेक्रेटरी को मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत कर दी है। इसी पर तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। मुस्तफ़ा आमिर का अगवा और कत्ल केस है। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमे के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अली की जानिब से मकतूल मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मंजूर करते हुए सेक्रेटरी हेल्थ को ख़त इरसाल कर दिया है कि वो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दें और 7 दिनों के अंदर वो मेडिकल बोर्ड और तमाम अमला जो है वो इस कब्र कुशाई के अमल को असर अंजाम दे। दरख्वास्त में जो है वो तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि मकतूल मुस्तफ़ा की जो है वो जली हुई लाश मिली थी जिसे एधी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। इसकी कब्र कुशाई की इजाज़त दी जाए ताकि इसका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन और इसका जो है वो पोस्टमार्टम भी करवाया जाए। इस मुकदमे में जो मरकज़ी मुलज़िम है अरमगान वो अदालती रिमांड पर जेल में है, जबकि शरीक मुलज़िम शराज जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। ये दरख्वास्त अर्जेंट जो है वो तफ्तीश अफसर ने दायर की थी मोस्ट अर्जेंट के उन्वान से। जी, सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस की समाअत हुई है। मुलजिम अरमगान की जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक दरख्वास्त सुनी गई है। अदालत ने कल मुलजिम अरमगान को तलब कर लिया। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है, क्योंकि पुलिस ने जो दरख्वास्त दायर की थी मुलज़िम अरमगान की जिस्मानी रिमांड के लिए, उसमें आज अदालत की जानिब से एक बड़ा हुक्मनामा सामने आया है। अदालत ने कल मुलज़िम अरमगान को अदालत में तलब कर लिया सुबह 9:30 बजे और सिक्योरिटी के साथ। दौरान समाअत जो कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वो भी अदालत में पेश हुए। पुलिस के तफ्तीशी अफसर और दीगर हुकाम अदालत में पेश हुए। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है और मुलज़िम को जेल भेज दी है। दोबारा 11 फरवरी को एक और दरख्वास्त दायर की थी, वो भी जो है बगैर सुने मुस्तरद की गई है। उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मुलज़िम की जो है, क्योंकि तफ्तीश करनी है, इसलिए मुलज़िम का जिस्मानी रिमांड जो है लाजमी है। दौरान समाअत जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने वहाँ के जो सरकारी वकील हैं उनको ये भी कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला है वो पढ़कर सुनाएं, और साथ ही साथ जिस पे जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जो ट्रू कापी होती है रिमांड की वो भी ताहाल अदालत की जानिब से हमें मौसूल नहीं हुई है और ताहाल हमें नहीं दे रहे, जिस पर अदालत ने आज हुक्म दिया है कि कल तक जो है मुलज़िम अरमगान जो कि इस वक्त अदालती रिमांड पर जेल में हैं उनको सिंध हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म दे दिया है। जी, मुस्तफ़ा कत्ल केस की तफ्तीश जारी है। मुलजिम अरमगान की गिरफ्तारी के बाद बंगले के बाहर से 100 सिक्योरिटी गार्ड्स गायब। मुलजिम का बंगला अंदर से लॉक, रखवाली के लिए अंदर एक चौकीदार मौजूद है। बंगले के अंदर लाल रंग की डबल केबिन फोर्ड गाड़ी भी खड़ी है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी अरमगान के घर के बाहर मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम जो मुस्तफ़ा कत्ल केस है उसमें मरकज़ी मुलज़िम अरमगान जो है उसके घर के बाहर मौजूद हैं। घर जो है वो अंदर से लॉक है, अंदर एक चौकीदार मौजूद है, एक अंदर लाल कलर की गाड़ी खड़ी हुई जिसके ऊपर एक निशान भी है बुलेट का। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी थोड़ा इस चेयर पर चढ़ के अंदर से थोड़ा मनाज़िर दिखाएं कि ये वो उसके अरमगान के घर के अंदर जो बंगला है, ये इसको जूम करके मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये एक लाल रंग की गाड़ी है जिसपे एक बुलेट का निशान भी है और ये बाकायदा तौर पर इसी के अंदर जो है ऊपर जाके जो है वो कॉल सेंटर भी जो है वो चल रहा था। और इसी के अंदर अभी जो हमारी जब इंसदाद अकबर बराए तवान सेल पुलिस से बात हुई तो उनका कहना था कि ये जो बंगला है वो अभी जो अरमगान का जो वालिद है उसके उनको जो है वो दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये वो बंगला है बाकायदा तौर पर जहाँ पर जो है वो मुस्तफ़ा को रखा गया था और यहाँ पर जो है वो उसके कालीन से खून के जो कतरे थे वो भी मिले थे और अंदर एक गाड़ी भी खड़ी हुई है, गोलियों के निशान भी अंदर मौजूद हैं। क्योंकि अभी ये बंद है, अभी अंदर जाने की जगह यहाँ पर नहीं है। जो चौकीदार था, मेरे कैमरामैन थोड़ा सा इधर आके आपको दिखाएंगे, ये चौकीदार की जगह है। यहाँ पर एक चौकीदार मौजूद था जो कि टीम को देखते ही जो है वो अंदर की तरफ चला गया है और जो है वो कुछ भी बताने से ये कासर ये चौकीदार कहा जा रहा है। ये मेरा कैमरामैन दिखाएंगे, ये बहुत बड़ा जो ये बंगला है, ये पूरा प्रॉपर आप देख सकते हैं कि बना हुआ है और यहाँ पर यहाँ से ही जो है वो बाकायदा तौर पर ये लाल रंग की गाड़ी भी अंदर है खड़ी हुई डबल केबिन, उस पर भी निशान है। ये वही बंगला है जिसके अंदर हमने खबर नशर की थी कि अरमगान ने कोई 100 के करीब सिक्योरिटी गार्ड अपने रखे हुए थे। यहाँ हर कोई आने से कतराता था।
यही वो जगह थी, यही वो मकाम था जहाँ पर 100 के करीब मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए थे। पुलिस आने से कतराती थी, पहले भी कई बार जो है वो रेड्स मारी गई थी, लेकिन जो है वो इनके सिक्योरिटी गार्ड जो है वो छापा नहीं मारने देते थे। अर्गमान इसी बंगले के अंदर अपना कॉल सेंटर जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो चला रहा था। अर्गमान तो पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन इसके वालिद के पास अभी इसकी चाबियाँ जो है वो अर्गमान जो मुलजिम है उसके वालिद के पास है, और फिलहाल जो है वो पुलिस ने इसको सील नहीं किया। इस बंगले को जिसको बाप है उसी के पास है। फिलहाल पुलिस की जानिब तमाम तरह शवाहिद इस बंगले से इकट्ठे कर लिए गए, जितने लैपटॉप्स थे, जितनी चीज़ें थी वो सब जो है वो बरामद की गई हैं। फिलहाल इस हवाले से अब पुलिस मजीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो कर रही है। जी, सिंध असम्बली इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक बिल पेश करते वक्त शोर शराबा, बिल नामंजूर के नारे, एजेंडे की कापियां फाड़ दी, वॉकआउट भी किया। वजीर कानून शोर शराबे के दौरान बिल क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ते रहे। जामियात में वीसीज की तैनाती और सिविल कोर्ट तरमीम नजरसानी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। Is that preamble do stand part of the bill? Those who are for the motion may say ayes, and those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and preamble do stand part of the bill. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध असम्बली ने गवर्नर सिंध के मुस्तरद करदा जामियात के वाइस चांसलर्स का बिल दूसरी बार मंजूर कर लिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कानून के खिलाफ अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं जामियात से मुतालिक बिल को आमराना तरीके से मंजूर किया गया। इसी पर तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से, जो अली खुर्शीदी के हमरा मौजूद हैं। जी बताइएगा। आज देखिए, सिंध असम्बली का इजलास तो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया, लेकिन आज दो अहम जो बिल थे वो सिंध असम्बली ने दूसरी बार मंजूर किए हैं। एक बिल जो था वो सिंध की जामियात में वाइस चांसलर्स की तकर्री के बारे में था, जिसको गवर्नर सिंध ने मुस्तरद किया था, लेकिन आज दूसरी बार इस बिल को मंजूर किया गया। और दूसरा जो बिल था सिविल कोर्ट्स के कानून में तरमीम का बिल था, वो भी असम्बली ने दूसरी बार मंजूर किया। इस दौरान अपोजिशन की शदीद हंगामाराई रही, अपोजिशन ने इसकी मुखालफत की। उसके बाद अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि वो अदालतों में भी जाएंगे, इस बिल के खिलाफ, और हर फोरम पे जाएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ अली खुर्शीदी साहब मौजूद हैं। क्या कहेंगे? बिल तो मंजूर हो गया, दूसरी बार कानून बन गया तकरीबन, आप क्या करेंगे? वेल, एक अफसोसनाक दिन है, एक अफसोसनाक दिन है कि एक ऐसा बिल पास किया गया है कि जिसमें सिर्फ अपोजिशन नहीं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी गुजारिशात को जो है वो सिंध हुकूमत ने नहीं सुना। अच्छा, सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उनके पास अददी अक्सरियत मौजूद है। उमूमी तौर पे इन 10-11 महीनों में ये देखने में आया है कि कोई अच्छा बिल आता है तो अपोजिशन की जानिब से गुजारिशात भी होती हैं, उन पे कंसिडरेशन भी करते हैं और हम अपने इनपुट भी देते हैं, ताकि एक अच्छा बिल जो हुकूमत की जानिब से आया हो तो उसको मजीद अच्छा करके हम कानून बना सकें, क्योंकि उस कानून का इतलाक जो है पूरे सूबे पर होना है। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस दफ़ा भी यही सूरत हाल होगी, मगर बदकिस्मती के साथ यहाँ ना लेक्चरर्स की सुनी जा रही है, ना प्रोफेसर्स की सुनी जा रही है, और जामियात पर इनडायरेक्टली कब्जे करने की जो है वो एक बिल लाया गया था, उसकी शदीद तरीन मुखालफत की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब। इसके बाद हक परस्त गवर्नर सिंध डॉक्टर कामरान खान टिशोरी ने जो है इस पर जो है अपने एतराज़ात लगा के दोबारा भेजा था इनको, ताकि असम्बली में आए, कैबिनेट में आए, और कैबिनेट ने एज एक्सपेक्टेड मैं ना मानूं वाली पॉलिसी तैयार करते हुए दोबारा असेंबली में लाने की कोशिश की। तो जब असेंबली में आया तो हमने जो है इस पर भरपूर एहतजाज किया और ये बात बावर करवाई सिंध की आवाम को कि ये बिल सिंध असेंबली का पास किया हुआ बिल नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पास किया हुआ बिल है। उन दोनों बातों में फ़र्क है। हम हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे, पहले इसको गो थ्रू करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, जो ऑप्शन होंगे हम उसको एग्जॉस्ट करेंगे इंशाल्लाह। सुना आपने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी को, जिन्होंने कहा है कि हमारे पास मुशावरत का ऑप्शन मौजूद है, जिसके बाद हम जो जामियात के बारे में सिंध असेंबली की मंजूर करदा बिल है इसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे। जी। सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला का ड्रग डीलर्स के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का ऐलान वाज़ेह किया, जायदाद भी जब्त की जाएगी। मुनशियात के आदी अफराद को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में रखा जाता है। मुनशियात के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। डॉक्टर फौजिया ने शिकवा किया, सरेआम मुनशियात इस्तेमाल की जा रही हैं। सजाद सोमरो ने इल्ज़ाम लगाया, लियारी में स्कूलों के अंदर मुनशियात फरोख्त हो रही हैं। ड्रग डीलर्स जो बड़े पैमाने पर ड्रग्स बेचते हैं, उनकी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी होती है, उनके आईडी कार्ड्स, उनके पासपोर्ट, उनकी जायदादें सब ब्लॉक की जाएंगी। तो सर मेरे ख्याल में इसको और हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे अब ड्रग यूजर्स भी हैं,
ड्रग यूजर्स पर भी ट्रैक एंड ट्रेस रखा। ट्रैफिक हादसात पर सियासत अफसोसनाक है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन बोले, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर इत्तलात को हक़ाइक़ का इल्म नहीं। मरियम नवाज को पता ही नहीं ऑटिज़म सेंटर्स कई साल पहले सिंध हुकूमत बना चुकी है। हैदराबाद ता सखर रोड मुकम्मल ना होना वफाकी हुकूमत की नाअहली है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की रकम सिंध को नहीं मिल रही। साहबा ने कहा कि जी ऑटिज्म सेंटर उन्होंने बनाया या पाकिस्तान का पला है। हम इससे कितने साल पहले इस तरह के पता नहीं कितने ऑटिज्म सेंटर सिंध में बना चुके हैं, तो उनको हक़ाइक़ का पता नहीं होता। इसी तरीके से उनकी वजीर इत्तलात साहबा ने फरमाया पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपुल्स पार्टी ये रोड बना नहीं सकती। यही हमारा जो है वो शिकायत है कि रोजाना कीमती जाने जो जाती हैं सेवन वाले इस रोड से, वो NHA को रोड बनाना है, उन पे फर्ज है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का रोड है, जहां पे हमें वो 180 अरब रुपए हमें मिलने चाहिए जिससे हम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें। वो पैसे अगर आपने कोर्ट में जमा कराने तो ये कहां का टिप्पू के बिजनेसमैन को कराची में दिन दिहाड़े लूट लिया गया। बिजनेसमैन ने टिप्पू सुल्तान पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शाहराए कायदीन पर गुज़श्ता रोज पुलिस वर्दी में मलबूस मुलजिमान ने रोककर तलाशी ली। इस दौरान 750 अमरीकी डॉलर्स और 2700 यूरो चोरी कर लिए गए। तमाम अहम दस्तावेजात भी साथ ले लिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टीपू सुल्तान थाने के बाहर मौजूद हूँ जहाँ गुज़श्ता रोज़ वाक़या पेश आया। एक गैर मुल्की के साथ डकैती की वारदात हुई मेन शाहर फैसल पर। दिन दिहाड़े 2 बजे के वक्त जो है वह नर्सरी पुल के करीब टीपू सुल्तान थाने की हदूद में लुत्फ़ी मसूद नाम है, जो मोराको के बिजनेसमैन है, जो कि अपने बिजनेस के सिलसिले में कराची आए हुए थे। उनकी कार को एक ग्रे कलर की कार ने आकर साइड में लगाया, रोका। उसमें से 2 बंदे जो है वो निकले जिन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म, कराची पुलिस की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, और उन्होंने उनको जो है मुख्तलिफ तौर पर जो है उनको डराया भी है और उनसे जो है वो दस्तावेजात उनके तलब किए, उनसे ये कहा कि आपके पास मनशियात है। इस तरह से उनको खौफजदा करते रहे और इस दौरान उनके जो बैग थे उसमें से वो जो है 2700 यूरो और तकरीबन 750 अमरीकी डॉलर्स वो उन्होंने निकाल लिए। और उसके साथ साथ इनका जो जर्मन रेजिडेंस कार्ड था और मोराको का जो कार्ड था, इनका आई कार्ड था, वो भी ये साथ ले गए हैं। ये मुलजिमान खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके जो है इनसे लूट मार करने के बाद फ़रार हो गए, जिसका मुकदमा टीपू सुल्तान थाने में दर्ज कर लिया गया है। ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। मैं इस वक्त थाने आया तो यहाँ पर जब मालूमात की तो पता चला कि जो केस के आयु हैं आफ्ताब अब्बासी इनका नाम बताया जा रहा है, वो जो है वो कोर्ट गए हुए हैं और कोर्ट से वापस के बाद पता चलेगा कि आगे क्या हुआ है। साथ में सिर्फ उनसे इतनी बात हुई है, उन्होंने बताया है पुलिस ने कि जो CCTV कैमराज हैं अतराफ़ के, उनकी फुटेज हासिल की गई है और मज़ीद इसमें जो है तफ्तीश की जा रही है। जल्दी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया कि वो असल पुलिस वाले नहीं थे और कार पर जो नंबर प्लेट लगी हुई थी वो भी जाली थी, क्योंकि नौसरबाजों ने वारदात से पहले ही जो है वो कार का नंबर प्लेट जो है वो तब्दील कर ली थी। तो इस तरह एक तो नंबर प्लेट उसकी जाली निकली है और दूसरी बात वो पुलिस की सिर्फ यूनिफॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे, पुलिस वाले नहीं थे। मज़ीद इसमें तफ्तीश की जा रही है और पुलिस का वही दावा है कि जल्द ही मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी। IBA टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सिंध भर से आए उम्मीदवारों की मुजाहरे में शिरकत। मुजाहिरीन कहते हैं अगर मुतालबात पूरे नहीं हुए तो रेड जोन की तरफ जाएंगे। तफसीलात जानते हैं मीर किरियो से। जी मीर, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल साल 2021 में IBA टेस्टिंग सर्विस की जानिब से सिंध भर में तकरीबन हज़ारों की तादाद में PST और JST साथ भर्ती करने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से एक टेस्ट लिया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में साथ भर्ती किए गए। लेकिन उसके बाद एक पॉलिसी तश्कील दी गई कि सिंध भर में 40 प्लस जो मार्क्स और स्कोर उठाने वाले उम्मीदवार हैं उनको भी भर्ती किया जाएगा, जिसके बाद ये पॉलिसी वाज़ेह तौर पर तकरीबन 1 साल तक चलती रही। लेकिन इंतखाबात से कबल इसमें कुछ हद तक इजाफा कर दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि 28 फरवरी के बाद ये जो पॉलिसी है 40 स्कोर उठाने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको भर्ती नहीं किया जाएगा। इस पॉलिसी पर गौर किया जाएगा, दोबारा से जो है भर्तियाँ शुरू की जाएंगी। इसी वजह से जो 40 मार्क उठाने वाले उम्मीदवार हैं वो इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज पर है। गुज़श्ता 1 हफ्ते से ये एहतजाज कर रहे हैं, ताहम इनका ये एहतजाज जारी है। इनका ये कहना है कि अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई भी नुमाइंदा इनके पास नहीं है। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि कितने उम्मीदवार हैं सिंध भर में 40 प्लस मार्क्स उठाने वाले, क्या मुतालबात हैं आपके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप लोग हमारे पास आए और हमारे जो है बहुत ज़्यादा यानी हज़ारों की तादाद में अभी भी 40 प्लस वाले असातिज़ा किराम बैठे हुए हैं।
हमारे 2-3 मुतालबात हैं जो कि हमें दिए जाएं, जो कि हमारा हक भी है, उसूली हक है, आईनी हक है। सबसे पहले हमें SNE दी जाए, ठीक है, SNE। और इसके अलावा हमें जो है 40+ वाले जितने भी असातिज़ा हैं, जितने भी पासिंग उम्मीदवार हैं, उनको फिल फॉर पर ये ऑफर ऑर्डर दिए जाए। और उसके अलावा जो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, प्लीज़ हमारे साथ आएँ, हमारे साथ बात करें। हमारे आईनी हक है, हम अब एहतजाज कर रहे हैं, हमें जो है अपना हक मिलना चाहिए। और जितने भी यहाँ पे उम्मीदवार हैं उनको फिल फॉर पर ऑर्डर मिलना चाहिए, और हम ये ऑर्डर लेकर ही जाएंगे। आज तब तक नहीं जाएंगे जब तक ऑर्डर नहीं मिलता हमें। देखिए जी, बिल्कुल ये IBA टेस्ट पास उम्मीदवार हैं। इनका कहना है कि साल 2021 में IBA टेस्टिंग सर्विस की जानिब से टेस्ट लिया गया, जिसमें PST और JST उस्ताद को भर्ती करने का जो है फैसला किया गया था। लेकिन ये पॉलिसी अब चूँकि ख़त्म होने वाली है, 28 फरवरी के बाद ये पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। सिंध हुकूमत ने फैसला भी किया है कि दोबारा से जो PST और JST उस्ताद हैं दोबारा से भर्ती किए जाएंगे। तो उनका कहना कि तकरीबन 13,000 से ज़ायद 40 स्कोर उठाने वाले उम्मीदवार हैं वो वेटिंग में है, वो मुंतज़र हैं अपने ऑफर ऑर्डर के लिए। इनका कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पर अमल नहीं होता, ये एहतजाज जारी रहेगा और रेड जोन की जानिब से की तरफ भी बढ़ा जा सकता है। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर से बरतरफ होने वाले डेली वेजेस के मुलाजमीन कुरंगी में सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना है कि रमज़ान सर पर है, कैसे अखराजात पूरे करेंगे, मुलाजमत की बहाली के लिए एहतजाज भी करेंगे और धरना भी देंगे। इसी पर तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर के जो डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं वो अपने मुलाजमतों की बहाली के लिए सरापा एहतजाज है। कोरंगी का जो रीजनल ऑफिस है उसके बाहर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में ये मुलाजमीन जिनको फारिग कर दिया गया था ये एहतजाज भी कर रहे हैं, और इन्होंने अपने हाथों में बैनर्स भी उठाया हुआ है और अपनी नौकरियों की बहाली का मुतालबा भी कर रहे हैं। ना सिर्फ मर्द हज़रात हैं बल्कि ख़वातीन भी मौजूद है। पहले ख़वातीन से जानते हैं क्या हुआ, कब आपको फारिग किया गया और लेटर के हवाले से क्या बताएंगी, कितनी मुश्किलात पेश आ रही है? ये जुम्मे के दिन लेटर इनको किया गया है कि भाई आप लोगों डेली वेजेस वालों को फारिग किया जा रहा है, जबकि कोई हमारे ऑफिसरों के पास कोई लेटर नहीं आया है इनको निकालने का। वर्वली में निकाल दिया गया है। लोग जब जुम्मे के दिन ये बिजली गिरी है तो लोगों के घरों में के मैयत का समय है, रमज़ान आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं सबके, अगर फैमिली को लाकर दिखाया जाए तो रहम की अपील करते हैं। रफ़ीक कुरैशी साहब जो कि यूटिलिटी स्टोर की जो मुलाजमीन हैं उनकी यूनियन के रहनुमा हैं। रफ़ीक साहब, कराची में कितने टोटल मुलाजमीन हैं, उसमें जो डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं वो कितने, कराची से कितने लोगों को फारिग किया गया और पूरे पाकिस्तान से कितने लोगों को फारिग किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 3,000 से ज़्यादा डेली वेज वर्कर को फारिग किया गया है, जिसमें हमारे कराची के सिर्फ 70 वर्कर्स शामिल हैं इसके अंदर, और हमारे जोन से तकरीबन 250 बंदा उसमें शामिल है। और उसमें वो लोग भी, ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उसमें वो लोग भी हैं जिनके हाई कोर्ट से स्टे हुए हैं और जिसके NIRC से स्टे हुए हैं। लेकिन यहाँ फिरौनियत ये देखिए कि मैनेजमेंट किसी भी अदालत के किसी फैसले को मानने को तैयार नहीं है। हमारा एक डेली वेजेस साथी जो बहुत परेशान था, एबटाबाद रीजन से इसका ताल्लुक़ था, जुनैद कुरैशी उसका नाम है, जैसे ही उसे ये मालूम चला वो बर्दाश्त ना कर सका और उसने ख़ुदकशी कर ली। और हम ये आपकी तवज्जो से बताना चाहते हैं कि हम उसका खून रहेगा जाने नहीं देंगे, और इसकी FIR हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं राना तनवीर साहब और हमारी मैनेजमेंट इंशाअल्लाह ताला इनके खिलाफ हम इसके FIR दर्ज करवाएंगे। कराची जोन से 250 के करीब, जिसमें कराची भी शामिल है, उन डेली वेजेस के मुलाजमीन को निकाल दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। कराची जोन से तकरीबन 250 डेली वेज मुलाजमीन को फारिग कर दिए गए। मैंने आपको बताया, फिर बता रहा हूँ कि इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो स्टे ऑर्डर पर हैं। अदालतों के ऑर्डर मानने से भी इस मैनेजमेंट ने इनकार किया है, उन्हें भी रिलीव किया गया है। उनका कहना है कि आज जो एहतजाज कर रहे हैं ये अलामती एहतजाज है। अगर इन मुलाजमीन को जो कि 16, 17 साल से यूटिलिटी स्टोर पे अपना खून पसीना दे के उसको जारी रखा था, उसकी सरगर्मियाँ जारी रखी हुई थी, उनको फारिग किया गया, अगर उनकी मुलाजमतों को बहाल नहीं किया गया तो उनका कहना है कि फिर सख्त एहतजाज भी किया जाएगा। एहतजाज की सूरत में मुस्तकिल बुनियादों पर भी यूटिलिटी स्टोर को बंद करने के ऑप्शन पर गौर किया जा सकता है। जी।